लिमिट। कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रो में जान लेते हैं कि जो टॉपिक होगा वह होगा लिमिट। क्या होगा? लिमिट। तो मन में एक अजीब सी सवाल आती है, सर सर्वप्रथम लिमिट किसका निकलेगा? सबसे पहला बात ये आते हैं कि लिमिट किसका निकलेगा। तो एक बात समझिए कि हम लोग लिमिट जो पढ़ रहे हैं इसका लाइफ में क्या यूज है, हर चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लिमिट में। अब बात आया कि लिमिट को हिंदी में सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा। एक बात ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें है क्या कि लिमिट हम पढ़ते तो इसमें कुछ प्रश्न उठते हैं जिसमें 4-5 प्रश्न आते हैं और उन्हीं 4-5 प्रश्न के माध्यम से पूरा का पूरा लिमिट क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लिमिट को हिंदी में सीमा बोलते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो प्रश्न उठते हैं वह है व्हाट ऑफ लिमिट। बोले तो किसकी सीमा? व्हाट ऑफ लिमिट मतलब किसकी सीमा? किसकी सीमा है? तो बच्चों ये वो वाले सीमा नहीं है जिनके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। ये जो सीमा है ये फंक्शन की है। किसकी सीमा है? फंक्शन की है। जैसे बात बात में हम लोग किसी को बोल देते हैं, आप लोग बोल देते हैं कि लिमिट में रहोगे तो अच्छे होगा। तो इसी तरह से बच्चों लिमिट सर्वप्रथम किसकी है? तो ध्यान रखना है कि फंक्शन नहीं होगा तो उसका लिमिट निकालना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो सर्वप्रथम लिमिट निकालने के लिए वह क्या होना चाहिए? फंक्शन। तो किसकी सीमा निकलेगी? तो फंक्शन की। बच्चों अब बात है कि फंक्शन की तो सीमा है, लेकिन सीमा क्या है, लिमिट क्या है? दूसरा प्रश्न जो आते हैं मेरे मन में वह आते हैं कि सर व्हाट इज लिमिट। अब लिमिट क्या है, सीमा क्या है? तो ये बात ध्यान में रखिए, लिमिट क्या है, सीमा क्या है। तो बच्चों ये लिमिट जो है वास्तव में फंक्शन का ही एक वैल्यू है। फंक्शन का ही एक क्या है? वैल्यू है। जैसे फंक्शन बोले तो f(x) मान के चलो 2 प्लस क्या है 2 प्लस x है बच्चों। तो हमें किसी ने पूछा f2 निकालना है तो 2, अब बोले x था तो यहाँ x आया था, अब x की जगह पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कितना दे दिया? 4। इस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 2 पे कितना है? 4। यदि मान चलो आपको f3 निकालना हो, किस पे निकालना हो? 3 पे फंक्शन का वैल्यू, तो क्या लिखोगे? 2 प्लस 3 5। इसी प्रकार लिमिट भी जो है वह फंक्शन का ही एक क्या है? वैल्यू है। तो इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि लिमिट है क्या। तो एक बात ध्यान रखिए बच्चों, लिमिट जो है फंक्शन का ही एक वैल्यू है। लिमिट किसका वैल्यू है? फंक्शन का। तो बोल सकते हैं लिमिट क्या है। सबसे प्रथम जो प्रश्न है व्हाट इज लिमिट। देखो प्रश्न देख लो पहले। प्रश्न क्या है? व्हाट इज लिमिट। तो बोलेंगे लिमिट क्या है, तो इधर समझिए लिमिट जो है वह है लिमिट इज द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन very very close to a point at which at that point function is indeterminate form।
समझिए, लिमिट इज द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। लिमिट फंक्शन का ही एक क्या है, वैल्यू है, जो वेरी वेरी क्लोज टू ए पॉइंट, जो एक पॉइंट के बिल्कुल करीब में है। एट दैट पॉइंट, वैसे पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट फंक्शन इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि लिमिट है क्या, तो रियलिटी में लिमिट जो है फंक्शन का ही एक क्या है, वैल्यू है। वो वैसे पॉइंट पे है जहाँ पे फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होते हैं। जैसे कोई फंक्शन समझो एफ एक्स दे दिया है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। आपसे हमने पूछा कि एफ वन बताओ, तो क्या लिखोगे, वन का स्क्वायर माइनस वन और वन माइनस वन। तो एग्जैक्ट क्या आ गया, 0/0। ये नॉट डिफाइंड है, यह निकल नहीं सकता है। 0/0 कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो सर कि 2 पर तो फंक्शन वैल्यू दे नहीं रहा है, मतलब 2 पर यह फंक्शन ऐसे वैल्यू दे रहा है जिसका मान निकालना पॉसिबल नहीं है। और जब मान निकालना पॉसिबल नहीं हो तो हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्ट एक के आसपास में फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, नोटे। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इसे करेंगे लिमिट। देखो इसे डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब देखो एक्स का मान एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 के आसपास में बिल्कुल करीब है। जब 1 नहीं है मतलब ये 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें को काट सकते हैं। देखो यह क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, इसका फैक्टर निकालो, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया। अब यहाँ जो मान आया उसको ज़रा गौर से देखिए, तो ये आ रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स प्लस 1। अब समझो, देखिए हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्ट एक के आसपास में फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, नोटे। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इसे करेंगे लिमिट। देखो इसे डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब देखो x का मान एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 के आसपास में बिल्कुल करीब है। जब 1 नहीं है मतलब ये 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें को काट सकते हैं। देखो यह क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसका फैक्टर निकालो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया। अब यहाँ जो मान आया उसको ज़रा गौर से देखिए, तो ये आ रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स प्लस 1। अब समझो कि x का जो वैल्यू है 1 के बिल्कुल करीब है। तो 1 के करीब कितने तरफ से हो सकता है, 2 तरफ से। एक तो होगा 0.9 और एक होगा 1.01 ले लीजिए, 0.99 या 1.001 ले लीजिए, 1.0001, 1.00001। एक के बिल्कुल राइट से करीब, लेफ्ट से करीब तो 0.999, 0.999। अब इस वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू यदि निकाले, लिमिटिंग वैल्यू, तो यहाँ पे दो बात आ सकता है। जो एफ एक्स आएगा एक लेफ्ट से आएगा, एक राइट से आएगा। देखो यहाँ पे एफ एक्स है, ये है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट है, और ये है राइट। तो देखो जैसे हम 0.9 डालेंगे तो 1.0.99
मीन्स 1.99, 1.0 1 प्लस ऐसे लिख दूँ 0.999, तो ये 1.999 जो 2 के बिल्कुल करीब आ रहा है। इधर यदि बात करें तो 1 प्लस 0.1 मतलब 2.1, 1 प्लस 0.01 तो क्या हो जाएगा 2.01। इसी तरह से वैल्यू क्या होगा 2 के बिल्कुल आसपास आते जाएगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे अप्रोचेज में जितना छोटा आएगा फंक्शन का वैल्यू 2 के उतना ही करीब जाएगा, 2 के उतना ही क्या जाएगा करीब जाएगा। अर्थात जो ये फंक्शन का वैल्यू निकला लिमिटिंग वैल्यू, तो बोल सकते हैं कि 1 पुट करेंगे सर, क्या पुट करेंगे 1, तो 1 प्लस 1 ये 2 के बिल्कुल आसपास में है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू है क्या 2 मतलब फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं है, इसका लिमिटिंग वैल्यू है। तो हमने जाना कि लिमिट है क्या, यहाँ से देखिए लिमिट इज द वैल्यू ऑफ, मेरे प्यारे दोस्तों लिमिट क्या है, लिमिट इज द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू ए पॉइंट, एट दैट पॉइंट फंक्शन इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये न्यू टर्म आया, ये कौन सा टर्म आया न्यू। अब ये टर्म के बारे में हमें जानना जरूरी है, हालांकि थोड़ा हम समझाने के माध्यम से कोशिश किए हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से, हालांकि इसके बारे में डिटेल्ड प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। तो एक बात समझ में आया कि सर ये जो फंक्शन का वैल्यू है एग्जैक्ट 1 पे नहीं है, 1 के बिल्कुल करीब है। अब ये जानेंगे कि लिमिट जो है लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं, नोट कैसे करते हैं। तो अब हम लोगों ने पॉइंट जानेंगे, मेनली जो जानेंगे वह नोटेशन ऑफ लिमिट समझेंगे, नोटेशन ऑफ लिमिट क्या समझेंगे, नोटेशन ऑफ लिमिट। तो समझना यदि इफ f(x) बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन then its limiting value at x equal to a is denoted by एक में या तो ऐसे लिख सकते हैं LIM x टेंडिंग टू a और फंक्शन f ऑफ x। देखो पहला कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ a, मतलब x a की ओर अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल a के इक्वल नहीं है। दूसरा बात LT, या तो LT लिखेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। तो लिमिट को डिनोट करने की टोटल कितनी तरीका है 2, और दोनों तरीका के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। बहुआ नोटेशन ऑफ लिमिट याद रखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x या लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x। तो लिमिट को डिनोट करने की टोटल कितना तरीका आ गया 2 आ गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा तो सबसे पहला जो पढ़ा है वही, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा व्हाट इज लिमिट, कुछ पॉइंट, 1 मिनट प्यारे बच्चों। चलिए जैसे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हमने पढ़ा नोटेशन ऑफ लिमिट, लिमिट को नोट ऐसे करते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है वो पॉइंट है
मेनली जो पॉइंट है वो ये पॉइंट समझे। अब हम समझेंगे रीड एज किस प्रकार पढ़े, रीड एज इसे पढ़ेंगे कैसे ये समझो। तो पढ़े किस प्रकार, तो बउआ जैसे है ना, ये पहला है लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ x, क्या लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ x, क्या पढ़ेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ x। दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है। लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ x, ये तो पहला को पढ़ेंगे, दूसरा को भी सेम वे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, एल टी एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ x, इसको भी पढ़ेंगे लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ x, क्या पढ़ेंगे, दोनों तरीका पहले पढ़ना जानिए। देखिए जब हम एशियन राइटर का मैथमेटिक्स का बुक पढ़े रहे थे तो वो बोला हुआ था मैथ, या ऐसे बोला था मैथ इज द गेमिंग ऑफ नोटेशन एंड सिंबल। तो मैथ जो है रियलिटी में यह नोटेशन और सिंबल का क्या है, गेमिंग है। ये यदि समझ में आ गया तभी आप मैथ समझ पाइएगा। तो सबसे पहले इसे पढ़ना सीखिए, सिंबल को जानना सीखिए। तो अभी से बच्चों हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले कि लिमिट है क्या, देखो ध्यान से, पहली बात हमने पढ़ा व्हाट इज लिमिट, व्हाट इज लिमिट, सीमा क्या है। तो पढ़ा लिमिट इज द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू ए पॉइंट, एट दैट पॉइंट फंक्शन इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब बात आ गया यहां से कि यहां से एक एग्जाम्पल लिए, इस एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किए हैं। अब नोटेशन के बारे में समझे, नोटेशन ऑफ लिमिट। तो लिमिट के लिखने का दो तरीका है बउआ, एफ एक्स एक क्या हो, रियल वैल्यूड फंक्शन हो, और देन उसका जो लिमिटिंग वैल्यू किस पॉइंट पे, x बराबर ए पॉइंट पे, उसको किससे डिनोट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ x। और दूसरा तरीका है एल टी एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ x, दो तरीका। अब बात आ गया कि इसको पढ़े किस प्रकार, तो पढ़ना है इसको इस प्रकार से, लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ x, इसको भी सेम वे में पढ़ेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि पढ़ने आ गया। इससे पहले एक न्यू टर्म जनरेट हुआ था बउआ, न्यू टर्म जनरेट हुआ था, तो उस न्यू टर्म के बारे में पढ़ेंगे कि इनडिटर्मिनेट टर्म क्या है, इनडिटर्मिनेट टर्म क्या है। तो वही इनडिटर्मिनेट टर्म के बारे में पढ़ते कि इनडिटर्मिनेट टर्म है क्या। तो पहले उसके बारे में जानते हैं, तब उसके बाद इसमें आगे का पॉइंट बढ़ाएंगे हम। अभी इसमें 3 पॉइंट पढ़े हैं, एक तो नोटेशन, दूसरा कैसे पढ़े, और एक लिमिट क्या है। अब बात आ गया इधर से आते हैं, इधर वाले पॉइंट पे, तो इसे हम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। अब बात आ गया इनडिटर्मिनेट व्हेन टू बी कैलकुलेट लिमिट, ये बाद में बात करते हैं, पहले इसकी बात बउआ। अब बात क्या आया, इनडिटर्मिनेट, यह है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है उसके बारे में जाने। समटाइम्स वी कम अक्रॉस विथ फंक्शंस विच डू नॉट हैव डेफिनिट वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू सम पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। क्या बोल रहा है, कुछ समय जब हम फंक्शन के साथ जाते हैं तो वह डेफिनिट वैल्यू नहीं दे पाता है अपने करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे, वेरिएबल के कुछ पार्टिकुलर मान पे फंक्शन का वैल्यू डेफिनिट नहीं होता है, हम निकाल नहीं सकते हैं। उसी
जैसे एज फोर पहले एग्जाम्पल समझे। एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स मान के चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइन, एफ थ्री निकालते हैं तो 9 माइनस 3 तिहाई कितना होगा 9 माइनस 9 बाई 3 माइनस 3, 0 बाई 0 आ गया। नॉट डिटरमाइंड, ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं है। सच ए फॉर्म इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसी प्रकार के फॉर्म को हम क्या कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब बात आ गया बउआ, देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट टर्म, कितने इनडिटर्मिनेट टर्म है 7, फिर से बोलो इनडिटर्मिनेट टर्म की संख्या कितनी है 7। तो जैसे अब बात आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, एक पहला 0 बाई 0, फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी, 0 का पावर 0 और इन्फिनिटी का पावर 0। अब समझिए, अब जो बात आया वह इस पे आके अटका कि सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब जो अगला पॉइंट आया वह आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं 2 तरह के। पहला है अलजेब्रिक और दूसरा है एक्सपोनेंशियल। कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं अलजेब्रिक, दूसरा होते हैं एक्सपोनेंशियल। अलजेब्रिक में टोटल 4 है, 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इंटू पहले ये समझिए इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव और 0 इंटू इन्फिनिटिव। तो टोटल अलजेब्रिक फॉर्म कितने हैं 4 है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में अलजेब्रिक फॉर्म कितने हैं 4 है, देखिए 1 2 3 1 4। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब पावर के रूप में जो फॉर्म होगा उसको एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। 1 का पावर इन्फिनिटिव, 0 का 0 और इन्फिनिटिव का पावर 0। तो जो ये वाले फॉर्म है तो ये वाले फॉर्म 4 है, 1 का पावर क्या होगा इन्फिनिटिव, 0 का पावर 0 और इन्फिनिटिव का पावर 0, इन्फिनिटिव का पावर क्या 0। तो टोटल कितने फॉर्म हुए 7, फिर से समझिए टोटल कितने फॉर्म हुए 7, जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितने हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितने हैं 3 है, कितना है 3। तो ये तीनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और अलजेब्रिक फॉर्म कितने हैं, अलजेब्रिक फॉर्म की संख्या 4 है। बेसिकली हमें जो लिमिटिंग वैल्यू निकालना रहता है तो उससे पहले इसी फॉर्म को क्या करना पड़ता है रिमूव करना पड़ता है, इस फॉर्म को क्या करना पड़ता है रिमूव। जब तक इसे हम हटाएंगे नहीं तब तक बेसिकली हम ये नहीं बता पाएंगे कि लिमिटिंग वैल्यू है कितना। तो जब भी लिमिटिंग वैल्यू निकालना रहेगा तो इस फॉर्म को हमें क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखना कि टोटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 है और सातों के साथ हमें याद रखना है, विदाउट इसे याद रखना पॉसिबल नहीं है लिमिटिंग वैल्यू निकालना। लिमिटिंग वैल्यू तभी निकालेंगे जब इन सातों में से कोई भी फॉर्म आएगा। देखो टोटल 1 2 3 4 और 5, ये पांचों फॉर्म के बारे में हम लोग डिटेल्ड प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ेंगे पूरी तरह से। और इन 2 के बारे में हम लोगों को पढ़ना नहीं है, IIT लेवल तक भी नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बताओ, ये बातें हम लोगों ने सीखा। अब यहाँ से देखो कि क्या है, क्या बोला, ऑल द एबव form are interchangeable, we can change one form from other form by suitable substitution etc। प्रत्येक फॉर्म को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है एक सुटेबल आइडेंटिटी लगा करके या सुटेबल चीज़ें। आप देखो हेयर 0 1 आर नॉट एग्जैक्ट, इन फैक्ट बोथ आर टेंडिंग टू करस्पोंडिंग वैल्यू। यहाँ पे बच्चों जानो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ का जो 0 है, इस सब में का जो 0 है
वह एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट जीरो, जैसे जीरो है, यह एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो की ओर टेंड कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, ये एग्जैक्ट जीरो है या जीरो की ओर टेंड कर रहा है? तो जीरो के बिल्कुल आसपास है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है जब भी ऐसा वैल्यू लिखा हो। इसी तरह वन जो है वह एग्जैक्ट वन नहीं है, वन नहीं है, वो टेंड कर रहा है वन की ओर, मतलब वन नहीं है। कभी कभी कंडीशन में, जैसे यहाँ पे समझिए एग्जैक्ट वन, एग्जैक्ट क्या हो, जीरो इंटू इन्फिनिटिव, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एग्जैक्ट जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा। ये सब ध्यान में रखना है। एग्जैक्ट जीरो हो तब, टेंडिंग टू नहीं हो। और यहाँ भी टेंडिंग टू वन है, एग्जैक्ट वन नहीं है। यदि हम एग्जैक्ट वन लिख दूँ, पूरा वन लिख लो और इसका पावर इन्फिनिटिव कर दो, तो ये निश्चित तौर से वन होगा। एग्जैक्ट वन का पावर इन्फिनिटिव करूँ तो, लेकिन यह टेंडिंग टू वन है, इसीलिए यह क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप समझो बच्चे, इसमें से एक दो टर्म और हमें समझना है। क्या बोला है? हाँ, बी नंबर में समझिए, वी कैन नॉट प्लॉट इन्फिनिटिव ऑन द पेपर। पेपर पर इन्फिनिटिव को हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं। इन्फिनिटिव इज जस्ट ए सिंबल, सिंबल नोट ए नंबर। इन्फिनिटिव एक सिंबल है, यह एक नंबर नहीं है। इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ अलजेब्रा, एलिमेंट्री अलजेब्रा। इन्फिनिटिव एलिमेंट्री अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे समझिए कि इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव होना चाहिए, लेकिन यह इन्फिनिटिव की ओर ही अप्रोच करेगा। इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, इन्फिनिटिव। फिर से समझो, इन्फिनिटिव का पावर इन्फिनिटिव क्या होगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जीरो का पावर इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो का पावर कुछ भी हो। एक दो और टर्म याद रखना, ये सब डिटर्मिनेट टर्म है। जैसे इन्फिनिटिव प्लस कोई भी फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर, तो ये इन्फिनिटिव ही हो जाएगा, अप्रोच करेगा। इन्फिनिटिव में से माइनस भी फाइनाइट नंबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव की ओर अप्रोच करेगा। तो ये टर्म सब ध्यान रखना है। इन्फिनिटिव में किसी नंबर से डिवाइड करो, इन्फिनिटिव बाय कोई भी फाइनाइट नंबर। यहाँ पे समझ लेते हैं, समझो। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे इन्फिनिटी में कोई भी फाइनाइट नंबर जोड़िए, फाइनाइट नंबर, तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी भी टेंड करेगा। जैसे समझिए एग्जांपल, इन्फिनिटी प्लस टू क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी प्लस सिक्स इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा। इन्फिनिटी प्लस, तुम जितना भी लिख लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये इन्फिनिटिव की ओर ही टेंड करेगा। किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटिव की ओर। या तो इसे हम सब्ट्रैक्ट भी करें, इन्फिनिटिव में से कोई भी फाइनाइट नंबर, इन्फिनिटी माइनस कोई भी फाइनाइट नंबर ले लो, फाइनाइट नंबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ले लो एग्जांपल, इन्फिनिटिव माइनस थ्री क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव माइनस जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। समझ में आ रहा है? इन्फिनिटिव माइनस 2022 फिर भी क्या आएगा, इन्फिनिटिव, टेंड करेगा इन्फिनिटिव की तरह। एक दो और पॉइंट समझते हैं। इनफैक्ट कोई भी फाइनाइट नंबर हो, फाइनाइट नंबर हो और बटे में क्या हो, इन्फिनिटिव, तो ये जीरो हो जाएगा। एज पर करो, जैसे जीरो बाय फाइनाइट नंबर, कोई भी फाइनाइट नंबर ले लो, थ्री बाय इन्फिनिटिव क्या आ जाएगा, जीरो। फोर बाय इन्फिनिटिव जीरो, फाइव बाय इन्फिनिटिव जीरो, वगैरह वगैरह। अब देखो, इसके बाद भी एक टर्म याद रखना है। जैसे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, जैसे ए बाय जीरो, ये नॉट डिफाइंड टर्म है, नॉट डिफाइंड, इसका कोई डेफिनिट वैल्यू नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं है, जहाँ ए पे रियल नंबर है। तो एग्जैक्ट हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ आज सीखा कि इनडिटर्मिनेट टर्म है क्या। कल हम लोग जानेंगे कि लिमिट कब कैलकुलेट करेंगे और लिमिट निकालने की टोटल कितने प्रोसेस है। इसमें से कुछ सवाल करते हैं हम लोग।
चलो बुआ देखो a बाई इन्फिनिटिव 0 लिखा हुआ है, a बाई 0 नॉट डिफाइंड, वही चीज़ है जो बताया है। अब देखो विच ऑफ द फ्लोइंग लिमिट्स आर इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑल्सो इंडिकेट द फॉर्म। कह रहा है दिए गए लिमिट जो है उसमें से कौन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को इंडिकेट करना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। देखो आपको फॉर्म बताना है कि कौन सा फॉर्म है, तो पहले फॉर्म बताइए। जैसे देखिए किसी ने लिख दिया लिमिट, क्या लिख दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। यहाँ पे मान पुट करके देखिए, 2 डाल के देखिए। जैसे 2 डाले तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 बाई 2 माइनस 2। ये क्या आ गया 4 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, ये 0 बाई 0 आ गया। यह कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0 बाई 0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और उसमें भी क्या है, अलजेब्रिक है या एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक है। समझिए कौन सा फॉर्म है, अलजेब्रिक। एल्जेब्रिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, अलजेब्रिक। एक दो और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। देखिए तो मान पुट करो, मान को क्या करना है, पुट करना है। 1 बाई कितने का स्क्वायर लिख दूँ, 0 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 0 का क्यूब। ये 1 बाई 0 माइनस 1 बाई 0। अब बताओ ये इन्फिनिटिव आ गया माइनस इन्फिनिटिव, तो ये भी एल्जेब्रिक फॉर्म है। क्या है, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव का। और सारा फॉर्म करते हैं चलो। जैसे देखो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकालिए। तो क्या हो जाएगा बुआ, इन्फिनिटी प्लस 2 बाई इन्फिनिटी माइनस 2। इन्फिनिटी में से कुछ भी घटाए तो अभी सिखाए थे इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव का फॉर्म है। और कुछ कर लेते हैं। जैसे देखें लिमिट x टेंडिंग टू 0 कॉट एक्स। अब बताइए साइन 0 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 0 इंटू कॉट 0। साइन 0 का मान 0 और कॉट 0 का मान इन्फिनिटिव। कॉट 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो ये हो गया 0 इंटू इन्फिनिटिव फॉर्म का। और एक दो एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं आपको। ये एग्जाम्पल नंबर शायद 4 था, क्या 4 था बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, उसके बाद 4 के बाद 5 पे चलते। देखिए 5 क्या है, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x, इनफैक्ट इसका होल पावर 1 बाई एक्स। फिर भी चेक कीजिए, चेक करने से डरना नहीं, चेक तो करना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे 1 प्लस 2 इंटू 0 और इसका होल पावर 1 बाई 0, तो ये आ जाएगा 1 बाई 0 का, ये आ गया 1 का पावर इन्फिनिटिव। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इस तरह से सर्वप्रथम फॉर्म चेक करना है। और आज आप लोगों को 4 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिल रहा है। वो 4 क्वेश्चन ये है, बढ़िया से देख लीजिए। इसमें आपको यदि कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो किस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है ये बताना है, और 4 है क्वेश्चन, चारों को सोल्व करके लाना है। चलिए इसी बात के साथ वीडियो को आज यहीं रोकते हैं। कल हम दूसरे पार्ट में आते हैं लेकर के पुनः से। कैलकुलस में लिमिट जो चल रहा है तो कल पढ़ेंगे कि लिमिट कब निकालेंगे और लिमिट निकालने की कितनी प्रोसेस है। तो कल से मेनली आप लोगों को जोश में रहिएगा, और कल से जो हम लोग वीडियो चलो बच्चों, कल से जो हम लोग पढ़ेंगे वह लिमिट कब निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, लिमिट निकालने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में कल अध्ययन करते हैं। आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। चलिए बाय।